मोदी सरकार को मस्का लगा रहे हैं एलन मस्क। आखिर भारत में टेस्ला की एंट्री को लेकर इतनी बेताबी क्यों हो रही है? टेस्ला के सीनियर लोग 2 दिनों के दौरे पर भारत आए हुए हैं और उन्होंने सरकार के साथ बात भी की है। टेस्ला और मस्क दोनों भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने को तैयार हो गए हैं। इसके लिए सरकार से PLI स्कीम पर भी चर्चा हो रही है। और अब सवाल यह है कि टेस्ला भारत आने की इतनी बेचैनी क्यों दिखा रहा है? बात ज़्यादा पुरानी नहीं बल्कि कुछ महीनों पहले की ही है, जब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार और दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी के CEO एलन मस्क भारत सरकार से नाराज होकर कह बैठे थे कि वो भारत में कभी नहीं आएंगे। भारत सरकार की ईवी पॉलिसी को लेकर एलन मस्क काफ़ी असंतुष्ट थे। अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि मस्क खुद भारत की मोदी सरकार को मस्का लगा रहे हैं? वास्तव में टेस्ला का एक डेलीगेशन मोदी सरकार के साथ बातचीत कर रहा है ताकि वो भारत में टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सके। इसके लिए PLI स्कीम की भी बात हो रही है और अब साफ है कि टेस्ला मन बना चुकी है कि वो भारत में एंट्री करेगी। अब इसके पीछे कारण बताए जा रहे हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर टेस्ला भारत में एंट्री को लेकर क्यों बेकरार है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि एप्पल की तरह टेस्ला की भी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन में ही है। चीन टेस्ला का बहुत बड़ा मार्केट भी है। फिर भी अप्रैल के महीने में टेस्ला को बड़ा झटका लगा है। CPCA की रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला इंक ने अप्रैल में 75,842 चीनी मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्ट्रीब्यूट किए, जो मार्च के मुकाबले 14.7% कम है। ताज्जुब की बात तो यह है कि पिछले साल कोविड के कारण चीनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ 1,512 यूनिट ही दे सका था। वहीं चाइनीज राइवल कंपनी BYD ने अप्रैल में 2,09,467 व्हीकल बेचे, जो मार्च के मुकाबले 1.6% ज़्यादा हैं। डिमांड कम होने के कारण टेस्ला को अपने कई मॉडल्स के दाम में भी कटौती करनी पड़ी थी। ऐसे में भारत में टेस्ला को आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारत मौजूदा समय में दुनिया का सबसे बड़ी ऑटो इंडस्ट्री बन चुकी है। ऐसे में दुनिया की किसी भी ऑटो कंपनी के लिए बात को इग्नोर करना काफ़ी मुश्किल है। टेस्ला इस मामले में दुनिया की बाकी कंपनियों से काफ़ी पीछे है। सियाम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले वित्तीय वर्ष में PV सेगमेंट की 1.75 मिलियन व्हीकल सेल हुई थी, जबकि यूटिलिटी सेगमेंट गाड़ियों की सेल 2 मिलियन हुई, जो सालाना आधार पर 35% का इजाफा हुआ है। EV सेल्स की बात करें तो समान अवधि में इसमें 174% का ग्रोथ देखने को मिला है। इस दौरान 1.2 मिलियन EV की सेल देखने को मिली है। ऐसे में टेस्ला को साफ दिख रहा है कि भारत में EV की डिमांड में लगातार इजाफा दिख रहा है। ऐसे में भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के साथ अपना मार्केट भी डेवलप कर रहा है। टेस्ला ने फ्यूचर के लिए बड़ी प्लानिंग और टारगेट सेट किए हुए हैं। टेस्ला चाहता है कि साल 2030 तक वो हर साल 20 मिलियन से ज़्यादा EV सेल्स करे। इस लेवल पर पहुंचने के लिए टेस्ला को बड़े असेंबलिंग प्लांट और बैटरी प्रोडक्शन के लिए मोटे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए वो भारत की ओर देख रहा है। US से टेस्ला के 2 प्लांट, एक शंघाई में जो दुनिया का सबसे बड़ा है और दूसरा जर्मनी के ब्रांडेनबर्ग में है। भारत के अलावा टेस्ला पिछले 1 साल से संभावित निवेश को लेकर इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के साथ भी बातचीत कर रहा है। ऐसे में टेस्ला को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत की जरूरत पड़ेगी। टेस्ला यूं ही भारत के दाने नहीं डाल रहा है। इसके पीछे टेस्ला को भारत सरकार की EV को लेकर PLI स्कीम भी दिखाई दे रही है, जिसकी चर्चा टेस्ला के अधिकारियों ने भारत सरकार के अधिकारियों से भी की है। वास्तव में भारत सरकार EV सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 2 प्रोग्राम के तहत लगभग $6 मिलियन अलग से रखे हुए हैं। इन योजनाओं के तहत व्हीकल और बैटरी मेकर्स लोकल लेवल मैन्युफैक्चरर को व्हीकल और पार्ट को बेचने और एक्सपोर्ट करने के लिए निश्चित कैशबैक इंसेंटिव मिलेगा। इस इंसेंटिव का लाभ उठाकर एप्पल सप्लायर्स को भारत में प्लांट लगाने में मदद मिली और सफलता हासिल की। कुछ ऐसी सफलता की आज एलन मस्क और टेस्ला को भी है। भारत ने आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में टेस्ला और एलन मस्क को यहाँ सस्ता वर्कफोर्स के साथ कंज्यूमर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में टेस्ला और मस्क दोनों दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को भुनाने में कैसे पीछे हट सकते हैं? दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री भी देश में EV को बढ़ाने के लिए काफ़ी बड़ा संकल्प लिए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि साल 2030 तक भारत की कुल कार सेल्स में EV की हिस्सेदारी 30% तक बढ़ जाए। इस टारगेट को पूरा करने के लिए देश को भी टेस्ला जैसी कंपनियों की जरूरत है। इस बात को कंपनी उसके CEO मस्क भी समझते हैं। मौजूदा समय में भारत में कुल सेल में EV की हिस्सेदारी सिर्फ 1% ही है। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।